हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि हम आपके लिए एक 12th बिजनेस स्टडीज का ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसके अंदर 100 डेज में और 100 लेक्चर्स के अंदर हम आपको क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज का सारा सिलेबस कवर करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी कोर्स के अंदर हम 2 टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हमारे कोर्स का 3rd डे है जिसके अंदर आज हम टॉपिक को कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, अगर आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए जिससे कि आपको इस टॉपिक के बारे में और अच्छे से समझ में आए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हमारा जो कोर्स है या हमारा कोई भी लेक्चर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट के अंदर हम उस टॉपिक को बहुत ही ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए आप उस क्वेश्चन को बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे और अटेम्प्ट कर पाएंगे। दूसरे पार्ट में हम इसी टॉपिक को एनसीईआरटी में से भी कवर करेंगे। हमारे पास एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड बड़े सिंप्लीफाइड नोट्स हैं जिसमें से हम आपको समझाएंगे जिससे कि आप पेपर के अंदर क्या लिखना है उसको भी अच्छे से समझ सकें। तो स्टूडेंट्स, आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, कई बार हमारे दिमाग में आता है कि शायद मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो खाली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है। बट रियल लाइफ में अगर हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट खाली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोच रही है। मैनेजमेंट वांट्स टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी आल्सो। मैनेजमेंट वांट्स टू डू समथिंग फॉर इट्स एम्प्लॉइज आल्सो। तो मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स मींस हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या अचीव करना चाहते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या अचीव करना चाहते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है हम सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हैं। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, हम अपने एम्प्लॉइज के लिए क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट जो है वो क्या करना चाहती है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल। अब आप भी सभी समझ सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला जो टारगेट होगा, सबसे बेसिक जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा सर्वाइवल। तो हम कह सकते हैं सर्वाइवल इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले जो उसका टारगेट है वो है कि वो किसी तरीके से सरवाइव करें। तो सरवाइव कैसे करें, अब आपके दिमाग में आया होगा। तो सरवाइव करने के लिए हमने इतने रेवेन्यू को अर्न कर लेना है कि हम जितने भी कॉस्ट हैं सभी कॉस्ट को कवर कर लें। बड़ा सिंपल सा है, जो आपके बिजनेस के अंदर खर्चे हो रहे हैं अगर आपने उन खर्चों को कवर कर लिया तो आप सरवाइव तो कर जाओगे। बट क्या खाली सरवाइव करने से बात बन जाएगी? तो आंसर है, हमने अगर ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करा है तो खाली सर्वाइवल के लिए तो नहीं करा। अगर हम बिजनेस में कंटिन्यू काम करना चाहते हैं, हम बिजनेस में इतना रिस्क लेना चाहते हैं तो खाली सर्वाइवल के लिए तो हम नहीं करेंगे। तो दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है प्रॉफिट्स। तो मैनेजमेंट चाहती है कि हम प्रॉफिट्स भी अर्न करें। प्रॉफिट्स इज अ रिवार्ड, आप कह सकते हो, फॉर रिस्क। अगर एक बिजनेसमैन इतने एफर्ट्स कर रहा है, इतने रिस्क ले रहा है, तो उसके बदले उसको कुछ ना कुछ रिवार्ड भी चाहिए। तो उसके लिए प्रॉफिट्स अर्न करना जरूरी है। हम कह सकते हैं इट इज एन इंसेंटिव टू कंटिन्यू द बिजनेस। अगर आपको बिजनेस को कंटिन्यू करना है तो उसके लिए आपको इंसेंटिव्स की जरूरत है। तो प्रॉफिट वो एक इंसेंटिव है जिसके बेसिस पर आप बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। तो पहले तो हमने सबसे पहले कोशिश करी कि हमारा बिजनेस एटलीस्ट सरवाइव करे। सर्वाइवल के लिए हमने इतना रेवेन्यू अर्न करना है कि खर्चों को पूरा कर सकें। उसके बाद हमारा टारगेट होता है हम पैसा भी कमाएं, प्रॉफिट्स अर्न करें ताकि रिस्क लेने के लिए हमें रिवार्ड मिल सके, बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए हमें मोटिवेशन मिल सके। उसके बाद हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ। अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग रन के अंदर आप बिजनेस के अंदर सरवाइव करो, आप चाहते हो कि लॉन्ग रन के अंदर हम बिजनेस के अंदर बने रहें, तो आपको जितना ज्यादा ग्रो हो सके उतना ज्यादा ग्रो करना है। हम कह सकते हैं
मैक्सिमम पोटेंशियल जो हमारे अंदर है, उस मैक्सिमम पोटेंशियल का हमने यूज करना है। अब ग्रोथ को मेजर कैसे करें? अगर आपकी सेल्स बढ़ रही है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ रहे हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, तो आप कह सकते हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हमारे तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। सर्वाइवल, दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव, ग्रो, प्रॉफिट्स, ताकि हम रिस्क को कवर कर सकें, रिस्क के लिए हमें रिवार्ड मिल सके, एंड ग्रोथ, जितना ज्यादा हो सके उतना ग्रो करें ताकि लॉन्ग टर्म के अंदर हम सर्वाइव कर पाएं और लॉन्ग टर्म के अंदर हम बिजनेस के अंदर जितना हमारा ग्रोथ पोटेंशियल है उसको यूज कर सकें। देन दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब सोसाइटी के लिए क्या करें? ये तो अगर आप सभी अपना भी दिमाग यूज करेंगे तो सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं? एक तो हो सकता है एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। हम सोसाइटी के लिए ऐसे मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करें जिससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना होता हो। उसके अलावा और हम सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं जो कि डिसएडवांटेज सेक्शन है। मान लो कोई फिजिकली हैंडीकैप है, कोई ऐसी कैटेगरी से आ रहा है जिनको कि बहुत प्रमोशन नहीं मिली, तो उनको हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। उसके अलावा बेसिक किसी भी सोसाइटी को कुछ फैसिलिटीज की जरूरत होती है, जैसे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो ये फैसिलिटीज आप उनको दे सकते हैं। उसके अलावा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स अगर आप दे रहे हैं तो भी आप सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट जो प्रोग्राम्स रन कर रही है, उन प्रोग्राम्स के अंदर अगर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तब भी इसका मतलब हम सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। तो बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के लिए भी है कि जो सोसाइटी है हम उसकी बेटरमेंट के लिए कुछ ना कुछ करें। देन थर्ड ऑब्जेक्टिव एक हमारा बनता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स मींस द ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स द वर्कर्स। जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी तरफ हम क्या करना चाहते हैं। तो बेसिकली वर्कर्स की तीन नीड्स हैं जिनको हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं। फर्स्ट है फाइनेंशियल नीड्स। वर्कर हमारे यहां काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम उनको अच्छी सैलरीज दें, अच्छी वेजेस दें, जिससे कि उनकी फाइनेंशियल नीड्स सेटिस्फाई हो सकें। देन वर्कर्स की एक सोशल नीड्स भी होती हैं। सोशल नीड्स को आप कह सकते हो फ्रेंडशिप की नीड्स, कंपेनियनशिप, एटसेट्रा। तो हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमारा फ्रेंड सर्कल भी होना जरूरी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप पीयर रिकॉग्निशन कर सकते हैं। पीयर रिकॉग्निशन का मतलब है जो सेम एज ग्रुप के वर्कर्स हैं वो अगर आपस में फ्रेंड सर्कल बनाना चाहते हैं तो आप उसको प्रमोट कर सकते हैं ताकि उनकी सोशल नीड्स जो है वो सेटिस्फाई रहें। उसके अलावा एक होती हैं हायर लेवल नीड्स। हर कोई वर्कर चाहता है कि वो हायर लेवल पे जाए, उसकी पर्सनल ग्रोथ हो, उसकी डेवलपमेंट हो। तो आप वर्कर्स को ट्रेनिंग दे सकते हो, आप उसकी प्रमोशंस कर सकते हो, जिससे कि वर्कर हायर लेवल पे जाए। तो वर्कर्स की तीन नीड्स हैं। हम चाहते हैं कि उनकी फाइनेंशियल नीड्स को भी हम सेटिस्फाई करें, उनकी सोशल नीड्स को भी हम सेटिस्फाई करें और उनकी हायर लेवल नीड्स को भी सेटिस्फाई करें। तो बेसिकली तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल, और हमें इंश्योर करना है कि हम इनमें बैलेंस बनाएं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो जाएं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो जाएं और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या लिखा है। नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम एनसीईआरटी को हमने बड़ा सिंपल नोट्स में कन्वर्ट कर रखा है, उसमें से देखते हैं ताकि जब अटेम्प्टेशन की बारी आए तो आप कंफ्यूज ना हो कि हमने लिखना क्या है। हम अगली स्लाइड में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपने देखा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड करा, सर्वाइवल, प्रॉफिट्स एंड ग्रोथ। सर्वाइवल के अंदर मैंने आपको बताया इट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज सर्वाइवल। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम सर्वाइव करें। मैनेजमेंट मस्ट स्ट्राइव टू इंश्योर द सर्वाइवल। सबसे पहले तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन कम से कम सर्वाइव तो कर जाए। अब कैसे सर्वाइव करें? तो इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न एनफ रेवेन्यूज टू कवर द कॉस्ट। इतना पैसा कमा लें कि खर्चों को पूरा कर लें तो हम सर्वाइव कर जाएंगे। देन सर्वाइवल के बाद हमारा जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट, पैसा कमाना।
मेयर सर्वाइवल इज नॉट एनफ। हम बिजनेस में खाली सर्वाइव करने के लिए नहीं आए हैं। मैनेजमेंट हैज टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन मेक्स अ प्रॉफिट। हमें इस चीज को भी इंश्योर करना है कि हम पैसा कमाएं, प्रॉफिट्स कमाएं। प्रॉफिट प्रोवाइड्स अ वाइटल इंसेंटिव फॉर कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। अगर आप बिजनेस को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो आपको इंसेंटिव चाहिए, और वो इंसेंटिव प्रॉफिट्स हैं। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क। अगर आप खर्चों को कवर करना चाहते हो, रिस्क को कवर करना चाहते हो, तो उसके लिए प्रॉफिट्स अर्न करना बहुत जरूरी है। देन थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो दैट इज द ग्रोथ। अ बिजनेस नीड्स टू एड टू इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन द लॉन्ग रन। फॉर दिस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस टू ग्रो। अगर हम लॉन्ग रन के अंदर सर्वाइव करना चाहते हैं, लॉन्ग रन के अंदर बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जाना चाहते हैं, तो हमें ग्रोथ करना बड़ा जरूरी है। टू रिमेन इन द इंडस्ट्री मैनेजमेंट मस्ट फुल्ली एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब है यूज। कई स्टूडेंट्स यहां पर एनसीईआरटी में एक्सप्लॉइट वर्ड गिवन है, वहां से कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्सप्लॉइट का मतलब है यूज, फुल्ली यूज। तो हमने जितना हमारा ग्रोथ पोटेंशियल है, उस ग्रोथ पोटेंशियल को पूरा यूज करना है। जितना ज्यादा हम ग्रो कर सके, हमने उतना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करवाना है। ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम। अगर आपकी सेल्स बढ़ रही है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, तो आप कह सकते हो कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो ये तो हमारे 3 ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स थे। अब हमारा आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ बेनिफिट्स फॉर द सोसाइटी। अब बिजनेस के अंदर जो मैनेजमेंट है, इट इज नॉट थिंकिंग जस्ट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ऑल्सो थिंकिंग फॉर द सोसाइटी। हम सोसाइटी के लिए भी बेनिफिट्स क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। हम चाहते हैं कि हम ऐसे मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करें जिससे एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना हो। गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस। जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनको जॉब आसानी से नहीं मिल पा रही है, उनको हम जॉब्स प्रोवाइड करें। प्रोवाइडिंग बेसिक कम्युनिटीज। सोसाइटी को बेसिक फैसिलिटीज चाहिए होती हैं, स्कूल्स की, हेल्थ केयर की, वो प्रोवाइड करें। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाएं रीजनेबल प्राइसेस पे। जो गवर्नमेंट और एनजीओ सोशल सर्विस के प्रोजेक्ट्स रन कर रही हैं, उनमें उनकी हेल्प करें। नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट अडल्ट्रेशन। मिलावट के अंदर इन्वॉल्व ना हो। तो अगर हम ये सारे काम करते हैं तो हम सोसाइटी के लिए काफी सारे बेनिफिट्स क्रिएट कर रहे हैं। इट मींस वी आर एबल टू अचीव द सोशल ऑब्जेक्टिव्स आल्सो। देन लास्ट में हम अपने एम्प्लॉइज के लिए भी जो है हमारे टारगेट्स हैं, उसमें क्या है, पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में एम्प्लॉइज की 3 नीड्स हैं जिनको हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं। फाइनेंशियल नीड्स, जैसे उनको अच्छी सैलरीज चाहिए, एक्स्ट्रा एडवांटेजेस चाहिए, तो हम वर्कर्स को अच्छी सैलरीज दे सकते हैं, अच्छी वेजेस, अच्छे पर्क्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे सकते हैं, जिससे कि उनकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी हों। सोशल नीड्स, मैंने आपको बताया हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमारा फ्रेंड सर्कल भी होना जरूरी है, सोशल ग्रुप्स भी होने जरूरी हैं। तो हम पीयर रिकॉग्निशन कर सकते हैं, मतलब सेम एज ग्रुप के जो वर्कर्स हैं उनका सर्कल बनता है तो हम उसको रिकॉग्नाइज करें, उनको डिमोटिवेट ना करें। एंड हायर लेवल नीड्स, पर उनकी ग्रोथ की नीड्स हैं, डेवलपमेंट की नीड्स हैं, तो हम उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, हम उनकी प्रमोशंस कर सकते हैं जिससे कि वो हायर लेवल पे चले जाए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर है, मैनेजमेंट हैज टू रिकंसाइल पर्सनल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स फॉर हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी रहे, शांति रहे, सारा काम स्मूथली चले, तो हमें दोनों ऑब्जेक्टिव्स में, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स में और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के बीच में बैलेंस बनाना है। एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट बोथ द टारगेट्स आर अचीव। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव हो जाएं और जो इंडिविजुअल्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनके गोल्स भी अचीव हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आया है, और ट्राई कीजिए कि इसके नोट्स भी आप साथ के साथ बना लीजिए। और अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए, इजी फॉर्म में स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको हम बता देते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा आप वैसे नोट डाउन कर सकते हैं, 9896469269। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने आपको सारे जो इंफॉर्मेशन है वो सारी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।